इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए हम चलते हैं भागीरथ स्वरूप पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से पूज्य गुरुदेव के मुख से निर्गत शंका समाधान किए गंगा यहाँ प्रवाहित हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज यह हनुमान मंदिर में जो चांदबड़ की शान है वहाँ गुरुवर के चरण पड़े और शंका समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करें। उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शोभा जैन सीहोर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में विपिन जैन काला पीपल तैयार रहे। जिनका नाम बोलूं खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके और वे अपना प्रश्न करें। हाँ, शोभा जी अपना प्रश्न करें। विपिन जी महाराज श्री के चरणों तैयार है। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे आत्र भाव और रौद्र भाव होते हैं उस टाइम हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। उस टाइम हम अपना कोई भी मंत्र जपते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें भी मन नहीं लगता। उसके लिए हम क्या करें? जब ऐसे भाव हो तो हमें कुछ अच्छे आलम्बन लेना शुरू करना चाहिए। कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छा पढ़ना अथवा कुछ अच्छी बात करना शुरू कर दो। उससे हमारे मनोभाव बदलेंगे और मनोभाव बदलते ही हमारे परिणाम सुधर जाएंगे। तो उससे मन नहीं लगेगा किसी काम में। तो कुछ अच्छी बातें सुनना शुरू कर दो। बिल्कुल भी नहीं लगता महाराज जी, सुनोगे जब तो रोज़ लगेगा। परिणाम होते तब तो बिल्कुल भी मन उस समय किसी में सुनो, जिनके प्रति श्रद्धा हो उनके वचन सुनो, प्रवचन सुनो, पढ़ो या अच्छी बातें करना शुरू कर दो, बदलाव आए। नमोस्तु महाराज। विपिन जी जैन काला पीपल से। और उससे पहले ऐसे भाव आए ही नहीं तो उसके लिए नियमित भावना योग करो। भाव नहीं। विपिन जी जैन काला पीपल और उसके बाद में अजय जी जैन सीहोर अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सीहोर वासी एक साथ एक प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री का एक वाक्य है कि रुको रुको वापस लौट चलो। गुरुदेव, हमारी समाज में ऐसा क्या हो आपके निर्देश पे कि हम इस वाक्य पे चल सकें और इस समाज के परिदृश्य में आपका क्या वो मार्गदर्शन हो गुरुदेव? देखो, गुरुदेव क्या सभी संत यही उपदेश देते हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे रिवर्स आओ। लेकिन लोगों को अपने इस रास्ते पर इतनी ज़्यादा आसक्ति है कि बदलना नहीं चाहते। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में साइन बोर्ड लगा था, आगे न जाएं, रास्ता खराब है। उसने देखा इतना शानदार रास्ता दिख रहा है, साफ सुथरी पिच है, क्लियर रास्ता है, किसी की शरारत दिखती है। उसने उसे इग्नोर किया, गाड़ी आगे बढ़ाई, 20 किलोमीटर आगे गया तो देखा एक पुलिया टूटी हुई थी। अब पुलिया टूटी हुई थी तो उसे लगा कि वाकई में बोर्ड में सही लिखा था, अब आगे जाना संभव नहीं, बड़ी सारी नदी।
गाड़ी रिवर्स करके आया। जब गाड़ी रिवर्स करके आया तो फिर वही बोर्ड दिखा, उसके पीछे लिखा था आखिर लौट कर आना पड़ा ना। आप लोगों के साथ यही होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो लौट के तो आना ही पड़ेगा भाई। इसलिए उस अंतहीन दौड़ में दौड़ने से बचो और गुरुओं के वाक्यों पर भरोसा करो, उस रास्ते को अंगीकार करो जिसके लिए वो नित्य प्रेरणा देते हैं। श्योर अजय जैन सीहोर अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सीहोर, सीहोर वासियों के साथ में महाराज और उसके बाद में लखनलाल जी गौर जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं इस हनुमान मंदिर के, वे तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि आपके चरण सीहोर नगर में जरूर पधारें, आप सीहोर नगर में आपके चरण पड़ें। उसके साथ ही मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जब हमारा पाप उदय होता है तो हमें भगवान ज़्यादा याद आते हैं, भक्ति ज़्यादा होती है, और जब पुण्य उदय होता है तो भगवान को उतना याद नहीं करता इंसान। तो ये पाप का उदय अच्छा है कि पुण्य का उदय अच्छा है? हमें ये बताओ, छाया की ओर हम कब भागते हैं? जब धूप झुलसने लगती, झुलसाने लगती है। जिसको धूप सुहाती है वो छाया की ओर कभी नहीं जाता। तो धर्म तो छाया है। जब तक तुम्हें संसार की धूप सताएगी नहीं तब तक धर्म की तरफ नहीं आएगी। ये सत्य है कि इस दुनिया में दुख नहीं होता तो धर्म ही नहीं है। धर्म की उत्पत्ति ही दुख के निवारणार्थ हुई, तो इसलिए कष्ट थोड़ा बहुत होता है। मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन के लिए वरदान है। आपने पूछा है कि पाप के समय में धर्म याद आता है, तो ये पाप अच्छा या वह पुण्य अच्छा? मैं कहूँगा वो पुण्य बुरा है जो प्रभु को भुला दे, और वो पाप अच्छा है जो प्रभु से मिला दे। तो महाराज जी सीहोर भावना भाव रास्ते अलग अलग है। नहीं, रास्ता यहाँ से बहुत नजदीक है महाराज जी, बहुत नजदीक। देखते हैं, चलो। लखनलाल जी गौर जो इस एक बहुत ही अच्छा सुरम्य तीर्थ जैसा ही है हनुमान मंदिर, उसके पुजारी हैं, और उनके साथ में ग्रामवासी एक प्रश्न कर लें, और उसके बाद में तनु जैन भोपाल तैयार रहे। बोलो बोलो जी जी। हाँ, बोले। गुरुदेव नमस्तुते, जय गुरुदेव नमस्तुते। आज हमारे आवाज नहीं आ रही है। आ रही बोलिए। आज हमारे मंदिर में जैन समाज के धर्म गुरु पधारे हैं, जिनकी बहुत खुशी है। लेकिन महाराज जी से निवेदन है कि आप हमें आपके धर्म में हनुमान जी के बारे में क्या महत्व समझाएं। देखिए, हनुमान जी एक महान पुरुष हुए। जैन धर्म में हनुमान जी को कामदेव माना गया। उनके पिता का नाम पवनंजय था, उनकी माता का नाम अंजना थे। वो महान आत्मा थे और एक विद्याधर कुल में जन्म हुए। वानर जिसको कहते हैं, वानर का अर्थ जैन धर्म के अनुसार वानर यानी बंदर नहीं, वानर उनका वंश था। वानर यानी वा का अर्थ होता श्रेष्ठ और नर यानी मनुष्य। वो वानर वंशी थे, यानी अति श्रेष्ठ मनुष्य थे। सामान्य मानवों की अपेक्षा उनके पास असाधारण क्षमताएं थी। समझ गए? वो विद्याधर थे, विद्याबल से कुछ भी करने में समर्थ थे। श्री राम के वे परम भक्त थे, और जैन धर्म के अनुसार अंत में उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। तो वे कामदेव के रूप में आदरित हैं, और जैन परंपरा में वीतराग हनुमान की वंदना की जाती है। तनु जैन भोपाल अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संभव जैन दिल्ली, पूरे परिवार। दिनेश जी सिंगई, पूरे परिवार। मेरा प्रश्न आपसे गुरुदेव ये है, हम अकेले में तो अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के गलत व्यवहार करने पर हम नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? गुरुजी, मेरे शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये तो होगा। उसके लिए आप अपनी अनुकूलता में प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन में इस बात को गहरे बिठाइए कि मुझे सकारात्मक रहना है। यदि आप भावना योग करने के अभ्यासी बनेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी,
और आपकी ये सकारात्मकता आपको ऐसी परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखने की सामर्थ्य देगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संभव जी जैन दिल्ली अपने ससुराल पक्ष के सभी साथियों के साथ, और उसके बाद में विनीत जी डोदा शिरोमणि संरक्षक भोपाल से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न, कल कुंभ में बहुत भगदड़ मच गई और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई, उस पर बहुत अफसोस है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैन धर्म में कुंभ का क्या महत्व है। जैसे शंकराचार्य ने बोला कि जैन धर्मियों को और आर्य समाजियों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि उनमें मोक्ष की कोई गंगा में नहाने से मोक्ष नहीं मिलता। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगदड़ हुई और कई लोगों की जान गई। सबसे पहले तो मैं उन सब के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ, उनके परिजनों के प्रति भी अपनी सद्भावनाएं प्रेषित करता हूँ कि संकट की इस घड़ी का वे सामना कर सकें। जहाँ तक जैन धर्म और कुंभ का सवाल है, अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं। जैन धर्म में मुक्ति के लिए आत्म साधना को मुख्य माना जाता है, एक अलग अवधारणा है। और कुंभ को अगर हम दूसरे दृष्टि से देखें तो एक धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन भी है। इस कुंभ जैसे मेले में लाखों करोड़ों लोग दिग दिगंत से आते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उससे उस समय सारा देश नहीं, सारा संसार इकट्ठा हो, तो हमें दुनिया भर के लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है। हम उनकी लोक संस्कृतियों से भी अवगत होते हैं। तो इस तरह के मेले के आयोजन के पीछे एक बड़ा मकसद ये रहा कि हम अपनी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कुंभ है। जैन धर्म में चूँकि नदी आदि में स्नान की व्यवस्था नहीं है क्योंकि उससे नदियों में प्रदूषण फैलता है। जैन धर्म में कहते हैं कि आत्मा की गंगा में डूबो, बाहर की गंगा में डूबने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हम अपने भीतर की कलुषता दूर नहीं करते, हम कहीं भी डुबकी लगाएं, हमारा पाप नष्ट नहीं होता। ये जैन धर्म की मान्यता है। मैं किसी धर्म की मान्यता पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिस मान्यता में ये एक पवित्र अनुष्ठान है, लोग उसी श्रद्धा भावना से जाते हैं और जब वहाँ श्रद्धा से भर करके जाते हैं, इतने सारे लोगों का जमावड़ा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। विश्व में किसी भी समुदाय में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आते और जाते हों। और ये आयोजन चल रहा है। छोटी मोटी बातें थोड़ी बहुत होती रहती है, हमें इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं सभी लोगों से एक संदेश जरूर देना चाहूँगा, भीड़ भरे आयोजनों में जब कभी भी आप जहाँ कहीं भी जाएं, आयोजकों के निर्देशों का पालन करें, संयम रखें, व्यवस्थित होकर के काम करें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। हाँ दिनेश जी सिंह महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जो मंदिर में जाके चंदन का टीका लगाते हैं, मैंने खुद महसूस किया है कि तुरंत बड़ा अच्छा महसूस होता है। उसका क्या चंदन शीतलता करे, अब तपत वस्तु पर भी अगर चंदन लगाते हैं तो ताप खत्म होता है। और माथे पे जब हम तिलक लगाते हैं चंदन का, तो हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होने से हम अपने मानसिक और मस्तिष्क के संतुलन को अच्छा बना सकते हैं। तो वो हमारे जीवन के संयम में साधक बनता है, हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही तिलक या टीके की। महाराज जी मैंने खुद ये चीज बहुत सुंदर, तो रोज लगाया करो। विनीत जी गोदा भोपाल से शिरोमणि संरक्षक, और उनके साथ में है पंकज जी सुपारी, पूर्व अध्यक्ष पंचायत दिगंबर जैन कमेटी, वे अपना अलग, और संदीप जी डोदा भी पूरा डोदा परिवार है। तो पंकज जी भी अपना प्रश्न करेंगे और विनीत जी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु
महाराज, भौतिक सुख सुविधाओं से मिलने वाला आनंद तो क्षण भंगुर है, जिसे ही लोग सत्य मानते हैं, पर जीवन में सच्चा और चिरस्थायी आनंद कैसे प्राप्त करें? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भौतिक संसाधनों से मिलने वाला आनंद क्षण भंगुर, और लोग उसके ही पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें उसी आनंद की अनुभूति है। अभी असली आनंद का स्वाद उन्होंने चखा ही नहीं। जब तक असली आनंद का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक उस तरफ आकर्षण नहीं हो। हाँ, अब असली आनंद के स्वाद के लिए हम चखे तब आनंद हो, और चखेंगे तभी उधर आकर्षण होगा। तो अभी भौतिक विषयों के प्रति आकर्षण है, तो फिर मुड़े कैसे? तो बस अपने भौतिक संसाधनों से जो अब तक की सुखानुभूति हुई है, हम उसकी समीक्षा करें। तटस्थ भाव से समीक्षा करें तो ये पाएंगे कि इसमें अल्प काल का सुख है, अधिक काल का दुख। जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं, अपितु हमारी तृष्णा और आकुलता को और अधिक बढ़ाने वाला। ये अनुभूति जिस पल मन में होगी, उसी पल व्यक्ति की मनोवृत्ति बदलेगी, और फिर उसे लगेगा कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ। एक व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लगी, तकलीफ है, दुख है, और किसी ने जा करके उसे ठंडाई पिलाया। ठंडाई पीते ही सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो सुख किससे मिला? ठंडाई पीने से। तो ठंडाई पीने से मिला तो एक गिलास ठंडाई पी लिया, दूसरी गिलास और पी लो, फिर तीसरी गिलास और पी लो, फिर चौथी गिलास और पी लो, तो क्या होगा? दिमाग गर्म हो जाएगा। कोई ऐसा ऑफर करे? लोगों को ये समझना चाहिए कि जो मुझे सुख मिला है वो ठंडाई पीने से नहीं मिला, प्यास की वेदना के प्रतिकार से मिला। तो ठंडाई का सुख पाने के लिए हमें प्यास के दुख को बुलाना पहले जरूरी है। जिसको प्यास नहीं है उसे कोई कहे ठंडाई पी लो, मेवा मिष्टान, मेवा मिश्री मिश्रित ठंडाई लो, लेना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे हर भौतिक वस्तु से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख न होकर सुखाभास होता है, वेदना का प्रतिकारी है। और उसके उपरांत कदाचित एक चीज हो गई, आपने प्यास के कारण पी लिया ठंडाई, अच्छा लगा, अब क्या होगा? दूसरी इच्छा प्रकट होगी, कुछ खाने की इच्छा होगी, खाने को मिल गया तो और अच्छा खाने की इच्छा होगी, भरपेट खा लिया फिर सुस्ताने की इच्छा होगी। ये चलता रहेगा ना। तो ये एक प्रकार की आकुलता है। इच्छा पूर्ति से उत्पन्न सुख केवल दुख का प्रतिकार है, और इच्छा मुक्ति से उत्पन्न सुख सुख का आविर्भाव है। असली सुख वो है जहां इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा मुक्ति। एक आदमी को भोजन कर रहा है, 2 लड्डू उसके थाली में, 2 उसने खा लिए और पड़ोसी की थाली पर नजर गड़ाए, और एक व्यक्ति जिसे खाने की कोई इच्छा भी नहीं है और खाने को भी नहीं है। बोलो भूखा कौन है, पहले वाला या बाद वाला? तो जितनी इच्छा उतनी भूख, और जितनी भूख उतना दुख। इसलिए इस वाक्य को याद रखे, सुख का आधार इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा मुक्ति है। हम अपने इच्छाओं को नियंत्रित करें, इच्छा मुक्ति की ओर बढ़े, जिससे जीवन बेहतर बन सके। पंकज जी सुपारी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत भोपाल,
और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणाईथन। तीनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी परिवार की ओर से भी नमोस्तु, भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम ताल तलैयों सैल शिखरों की नगरी में आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयारी के लिए बैठे हुए हैं, पर हमारी ऐसी भावना है कि जो 6 तारीख को आपके आशीर्वाद हमको मिला है कि भोपाल के अंदर हम अपने गुरु का उपकार दिवस, क्योंकि उनकी पहली समाधि का दिन होगा, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी पूरी विद्या सागरमय हो जाए। सब जगह गली गली गलियारों से एक भोपाल में ऐसा कार्यक्रम हो कि मध्य प्रदेश की राजधानी के उस दृश्य को सारा देश देखे, क्योंकि हमें पुण्योदय से आपका सानिध्य मिला है, सोने में सुहागा हुआ है। हम चाहते हैं आप ऐसा आशीर्वाद दें पूरे भोपाल के लोगों को कि हम ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएं कि वो सचमुच भूतो ना भविष्य तो याद रहे। जैसा एक गजरत हमने आपके सानिध्य में निकाला था, जैसा गुरुवर ने हम पे बहुत कृपा करी है, भोपाल को बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, हम उनकी कृपा को किस तरीके से अपनी प्रदर्शित करें, भोपाल वासी हमें ऐसा आशीर्वाद। देखिए बहुत अच्छा सुयोग बना है कि परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर जो हम उनकी स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, संयोग से हम भोपाल जा रहे हैं और भोपाल में हो रहा है। ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और भोपाल में भी ये मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा के परिसर में होने जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक आपके सांसद आलोक शर्मा जी बने। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। परम पूज्य गुरुदेव के अवदानों से सर्व समाज अभिभूत है। उन्होंने केवल जैनियों के लिए नहीं, जन जन के लिए काम किया। वे जैन संत नहीं रहे, वे एक लोक संत के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। तो ये हमारे लोगों के लिए अब अवसर है कि आचार्य गुरुदेव की इस लोकोपकारी दृष्टि से लोगों को परिचित कराए। उन्होंने अपने 55 साल के साधक जीवन में हम सबको जो दिया है, उससे हम जन जन को परिचित कराए। और वो इतना है, मैं तो कहता हूँ हमारे भगवान तक के लिए वो सुरक्षित है। तो इसमें सभी का उत्साह परिलक्षित होना चाहिए। पूर्ण उमंग और उल्लास के साथ सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे, पूरा भोपाल उसमें उपस्थित होगा। और इसमें हम जैन अजैन आबाल वृद्ध सबको उस दिन उस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे। बाकी 2 तारीख को मैं भोपाल पहुंच ही रहा हूं और जो विस्तार से बात करनी मैं कहूँगा, लेकिन अभी से आप लोग पूरे देश में, मैं केवल भोपाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर गांव हर शहर में आचार्य महाराज का ये स्मृति दिवस मनना चाहिए। सभी समाज के लोग अपने अपने स्तर पर, क्योंकि आचार्य श्री केवल जैनियों के नहीं थे, जहाँ जहाँ भी उनको मानने वाले लोग हैं, उनके समाधि दिवस को मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि उनका यह प्रयाण हमारे लिए हमारे महावीर का निर्वाण है। हम वही उत्साह दिखाएं जो भगवान महावीर के निर्वाण महा महोत्सव में दिखा। तो हमें वो दिखाना है और लोगों को मिलजुल करके प्रातःकाल एक बढ़िया शोभा यात्रा निकाले, प्रभात खीर फेरी निकाले, जिसमें गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व को विशेषतया रेखांकित किया जा सके, और जन सभा हो जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों और हम उनका गुणानुवाद कर सकें। विनीत जी पूछेंगे? ठीक है, चलो अगले। आनंद जी गोदा शिरोमणि संरक्षक, हर्ष जी जैन शिरोमणि संरक्षक, विजय जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक, सभी गुणायतन के और धर्म प्रभावना समिति के नवरत्न हैं। अभी पूरा बिहार भी ये लोग करा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से इन उत्साही कार्यकर्ताओं का सम्मान कर दें। वे अपना प्रश्न भी कर रहे हैं। आनंद जी और हर्ष जी प्रश्न कर रहे हैं। अभी आचार्य श्री के नंदन हमारे संकट मोचक गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि संघ को हम बारंबार नमस्तु करते हैं। गुरुदेव एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं,
वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। सो सामान्य पुरुष तन और वतन दोनों का ध्यान कैसे रखे, जैसे हमें? अच्छी बात है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर, जैसे आगे बदल रहा हूँ, तन वाले चेतन की ओर कम ध्यान देते हैं और मैं कहता हूँ चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान देते हैं। समझ गए? अपने चेतन को पहचानो तो वेतन, वतन और तन सब भूल जाओगे, अपने में डूब जाओगे। नमस्ते गुरुदेव। हर्षित जैन वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में एडवोकेट नीरज जी जैन तैयार रहे। सारांश करेगा। सारांश। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट हमारे पास्ट से कनेक्टेड रहता है, तो कैसे हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं? देखो, पास हो चुका है, पास्ट है पास्ट, उससे हम अनुभव ले, एक भोगा हुआ यथार्थ। यदि हम अतीत से अनुभव लें और भविष्य के विषय में सुविचारित योजना बनाकर वर्तमान का सदुपयोग करें तो हमारे लिए तीनों चीज़ें ठीक होगी। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पास्ट को डस्टबिन मानो, व्यतीत हो, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड मानो और प्रेजेंट को सामने की टेबल मानो, जो लिखना है लिख दो, आगे बढ़ते जाओगे, जीवन सफल होते जाओगे। हाँ, एडवोकेट नीरज जी। श्री मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरुवर, हम अपने बच्चों को बचपन से अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और हम चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, लेकिन जब वे नौकरी के चक्कर में हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि वे बिजनेस करें और हमारे पास रहें। इस असमंजस की स्थिति में माता पिता और वे बच्चे क्या करें? भैया, जैसी खाद पानी डालोगे बीज तो वैसे ही लहलाए। प्राय लोग उल्टा ही काम करते हैं, इस उल्टे काम से बचिए। हमें ये समझ में नहीं आता लोग अपने बच्चों को नौकर बनाना क्यों चाहते। ये कंसेप्ट ही बदलना चाहिए। पूरा देश बस एक ही दौड़ में लग गया है, वह है नौकरी नौकरी नौकरी। क्यों? अपना बिजनेस भी तो है। परंपरागत व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये दुविधाएं खत्म हो जाए। लेकिन अब आजकल ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जिसके कारण अब सबका कितना भी बढ़िया सेटअप हो सब छूट रहा है और लोग नौकरी के चक्कर में महानगरों की ओर भाग रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं। इससे घर परिवार समाज सबका संतुलन बिगड़ रहा है। श्रीमती भारती जी जैन पुष्पा जी डंडवाल जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में नहीं है सवाल, चलो नमोस्तु कर लो। हाँ, सवाल है? हाँ, दो। हाँ, पुष्पा जी डंडवाल अपना प्रश्न कर रहे हैं। भारती जी। हाँ। भारती जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन चांदबड़, जहाँ पर ये संकट समाधान चल रहा है, और चांदबड़ के सभी जैन यहाँ के जो परिवारजन है उनके साथ में रह जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा बोलते हैं कि जिसके घर में शांति होती है उनके घर में भगवान बसते हैं, लेकिन गुरुदेव जिनके घर में भगवान बसते हैं वहाँ अशांति रहती है। ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि जिन लोगों ने घर में भगवान बसा रखे हैं वहाँ घर में अशांति रहती है। ऐसा क्यों गुरुदेव? फिर ये कहावत देखो, घर में अगर भगवान बसे तो अशांति हो सकती है, लेकिन घट में अगर भगवान बसे तो शांति ही होगी। तो मैं लोगों से कहूँगा, भैया घर में बसाओ या न बसाओ, घट में बसा के रखो। आजकल यही हो रहा है, लोग घट में नहीं बसाते, घर में बसाने की बात सोचते। नमस्ते गुरुदेव। चलो सुरेश जी बोले, और उसके बाद में काला पीपल के जो अध्यक्ष हैं, कल जिनका रह गया था, प्रदीप जी छाबड़ा, उनके नेतृत्व में काला पीपल वाले जो सभी लोग हैं वे एक प्रश्न कर लेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि चांदबड़ एक बहुत दो घर का समाज है महाराज जी, और उसमें मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि मतलब इतने बड़े संत चांदबड़ पे पधारे हैं, तो ऐसा हमारे
क्या पुण्य का उदय है चांदबड़ वासियों के लिए जो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी, कृपया उदय करें। कभी कभी अलग रहने में अलग चमक आ जाती। ये मौका तुम बड़े शहर में रहते तो शायद तुम्हें नहीं मिलता महाराज जी, सही है। अलग रहने का भी मजा है, इसलिए मैं कहता हूँ जो अलग अलग गाँवों में रहते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम शहर में रहने वालों से ज़्यादा खुश नसीब हैं और गाँव में टिके रहें। चलिए अगला। हाँ, प्रदीप जी छाबड़ा, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज काला पीपल, सभी साथी जनों के साथ में। और उसके बाद में रजनीश जी जैन मनोवैज्ञानिक, वे अपना प्रश्न करेंगे। भगवान दिगंबर जैन समाज काला पीपल की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु। भगवान, मैं पिछले 17 साल से दिगंबर जैन समाज काला पीपल का अध्यक्ष हूँ और भगवान 2 साल हो गए मेरे को अध्यक्ष पद से हटने के लिए, पर कोई भी अध्यक्ष पद लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ऐसा मेरे को कुछ बताओ, मार्गदर्शन दो कि जिससे मैं इस पद से बाहर हूँ। ज़्यादातर तो ये बोलते महाराज बने रहूं ऐसा आशीर्वाद, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना इस्तीफा अपने जेब में रख के रखते हैं। मैं तो ये कहूँगा ये आपका सौभाग्य है कि आप इतने सालों से समाज को नेतृत्व दे रहे हो और समाज आपको चाह रही है। बस मैं यही कहूँगा कि जिन कारणों से समाज आपको चाह रही है वो चाहत आप बनाए रखें ताकि आगे भी ये काम होता रहे और लोगों को भी अवसर दे, उनको प्रोत्साहन दे और जैसी प्रवृत्ति अभी अपना रखी वैसे ही आगे अपनाए। महाराज जी, हम सब कालापल वालों की भावना है कि 20 साल बाद भी ये ऐसा ही बोले कि और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बोलिए रजनीश जी। रजनीश जी मनोवैज्ञानिक जो हैं, चिकित्सक हैं, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में मनोज जी जैन अयोध्या नगर अध्यक्ष भोपाल। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज संपत्ति सबकी बढ़ रही है पर शांति सबके यहाँ से घट रही है, इसमें सामंजस्य कैसे बनाए? स्वाभाविक है, या तो शांति मिलेगी या संपत्ति। संपत्ति में शांति होती तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने संपत्ति को त्यागा क्यों होता? जितनी बढ़ेगी उतनी झंझट होगी, ये तो सबका अनुभव है। लेकिन फिर भी संपत्ति के प्रति इतनी अधिक आसक्ति है कि लोग शांति को खो देते हैं। काश हम ये तत्वबोध जगाए और संपत्ति की आसक्ति को मिटाए तो फिर ये सवाल अपने आप शांत हो जाए। मनोज जी जैन अध्यक्ष अयोध्या नगर भोपाल। और उसके बाद राजेंद्र कुमार जी जैन शिक्षक चाट रोड सुजालपुर मंडी, तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी अयोध्या नगर से पधारे हैं और निवेदन भी है कि हम आचार्य श्री की चरण वहाँ से लेके आ रहे हैं डोंगरगढ़ से। उसके पश्चात उसकी स्थापना के लिए एक बहुत ही सुंदर सा हम छतरी बनाने का विचार किया है समाज ने। आपका आशीर्वाद मिल जाए और आपके सानिध्य में अगर वहाँ कार्यक्रम संभव हो पाए। बिल्कुल, अभी पहुँचने तो दो भोपाल, जो संभव होगा होगा। आशीर्वाद। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका थी दैनिक नित्य पूजा से संबंधित। जब हम विसर्जन करते हैं तो कई लोग ऐसे ही छोड़ देते, कई लोग जल डालते हैं उसमें, और क्या उसको हम गंधोदक स्वरूप हमको ग्रहण करना चाहिए? देखिए, कहीं ऐसा विधान नहीं है कि उसमें जल डालें या कुछ करें। आपने संकल्प लिया था पूजन का और उसके प्रतीक स्वरूप होने में पुष्पांजलि अर्पित की थी। आपने पूजा पूर्ण कर दी और अपने पूजा के संकल्प को खत्म कर दिया, आपका विसर्जन हो गया। न उसमें जल डालने की जरूरत है, न ठोने को पलटने की जरूरत है, न कुछ। पलटने की क्रिया तो इसलिए कर देते ताकि दूसरे लोगों को पता लग जाए कि यहाँ पूजा हो गई, इसलिए। बाकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और उससे आशीर्वाद लेने की भी जरूरत नहीं है, ये एक रूढ़ी है। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र कुमारी जैन शिक्षक जो चाट रोड से हैं। और उसके बाद में शशांक जी। राजेंद्र कुमार जैन हैं, हाँ करें अपना प्रश्न। महाराज जी के चरणों में मेरा और परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हम दैनिक जीवन में अपने दायित्व कर्तव्य का पालन नियमानुसार करते हैं, लेकिन फिर भी हम मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते, अतः मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हम क्या करें? मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाने का मतलब? गांव में रहते हैं, शहर वालों से नहीं जुड़ पाते, ये कि कुछ और? जो हमारे भाग में है उससे जुड़ नहीं पाते, मतलब भाग समझ में नहीं आया। मुख्य धारा से नहीं जुड़ने वाला
पारिवारिक शांति नहीं है महाराज जी। हाँ, परिवार में शांति नहीं है तो जिन कारणों से अशांति होती है उनसे बचना शुरू कर दो, सोच को बदलना शुरू करो, चीजें ठीक होगी। नमस्ते। देवेंद्र सुनीता जी जैन, सुजालपुर मंडी, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, सुनीता जी प्रश्न करेंगी। और उसके बाद में श्री शशांक जी जैन, काला पीपल, वो तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो अपन समाज का नारियल चढ़ाते हैं उसमें अपने को पाप लगता है कि पुण्य? मैं तो नारियल समाज का है, तुम्हारा तो है नहीं, तो तुम्हें चढ़ाया क्या? नहीं तो जैसे आपको चढ़ाने के लिए बोलते हैं तो उतना दान दे दो गुल्लक में। हाँ, यही प्रश्न। इतना कर दो, फ्री का मत लो पुण्य, अपना लगा के पुण्य पा। कर्मठ कार्य करता है ये बालक शशांक जैन, काला पीपल से, हाँ नेता है। और उसके बाद में ऋषभ देव जिनालय संस्कार उपवन भोपाल से डॉक्टर अनूप जी जैन के नेतृत्व में पूरी टीम। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। मेरा एक सवाल था कि कल मेरे से कौन से पुण्य के उदय थे कि आपका मेरे घर पे आहार हुआ, और उसके लिए मैं गुणायतन में एक छोटी सी राशि भी देना चाहूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा, मैं यहाँ ओपन नहीं करना चाहता हूँ। और भगवान, अभी मैं युवा हूँ तो मैं 3 फेजेस में लाइफ जी रहा हूँ, एक कॉलेज लाइफ, एक धर्म की लाइफ और एक नॉर्मल लाइफ। तो इस तीनों लाइफ में मैं कैसे बैलेंस कर पाऊँ? नमोस्तु भगवान। कॉलेज लाइफ, धर्म की लाइफ और नॉर्मल लाइफ, तीनों लाइफ में बैलेंस कैसे करें? कोई भी लाइफ हो, हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींचनी चाहिए, बाउंड्री लाइन, जिसे हम लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में रहें, हम इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करें। अगर आपने अपने आप को मर्यादा से बांध लिया तो कहीं भी रहें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आई, और मर्यादा खंडित हो जाने पर आप कहीं भी अपने आप को सलामत नहीं रख। तो हर युवा को, हर युवती को जो अध्ययनरत है, पहला काम उनको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के क्षेत्र में अधर्म न करना ही उनका धर्म है, और जीवन को मर्यादित रखना ही उनके व्यवहारगत पवित्रता है। तो व्यवहार में मर्यादा हो और अधर्म से बचने की मनोवृत्ति हो तो चीजें ठीक होगी। हाँ महाराज जी, कौन सा पुण्य का उदय था? डॉक्टर को अब आम खा भैया, पेड़ का गिन रहा है, चल। हाँ, डॉक्टर अनूप जी जैन, संजय जी, अभिषेक जी, आशीष जी जैन, ऋषभ देव जिनालय संस्कार उपवन भोपाल से। ठीक है, वहीं से आशीर्वाद। महाराज नमस्ते। महाराज, कर्मोदय के दौरान कर्म बंध से बचने के लिए सरल उपाय बताएं महाराज। देखिए, कर्मोदय के दौरान कर्म बंध से बचने का एक ही उपाय है कि कर्मोदय से अप्रभावित रहो। कर्म के उदय में भी ज्ञान की धारा को बिल्कुल प्रवाहित रखो। कर्म कैसा भी हो, यदि हम अपने अंदर समता रखेंगे तो कर्म की जड़ उखड़ेगी। अपने अंदर समता और निराकुलता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। ब्रह्मचारी मीना दीदी, साधना दीदी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, नीलबढ़, दिगंबर जैन समाज से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें कोई बुरा कहता है तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब हम मुनि राजाओं को कोई बुरा कहता है हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उस समय हम क्या करें? हमें बुरा कहता है हम कंट्रोल कर लेते हैं, मुनि राजों या गुरुओं को बुरा कहता आउट ऑफ कंट्रोल। देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल तो कभी नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल तो वो है, इसलिए बुरा कर रहा है। हम उसे थोड़ा तरीके से उसकी भ्रांत धारणा का निवारण करना सीख जाए और उसकी ऐसी बातों का बड़े तार्किक तरीके से खंडन कर ले, तो हो सकता है सामने वाले की अवधारणा भी बदल जाए और चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी स्वाभाविक है, जब आस्था पर चोट पहुंचती है तो मन व्याकुल होता है। हमें किसी की आस्था पर आघात करना भी नहीं चाहिए, और ऐसी कोई बात हो और उसमें कोई अपना भी आदमी हो तो उनसे कह दे कि हमारा आपका संबंध
अपनी जगह और हमारी धार्मिक भावनाएं अपनी जगह। कृपया कर आप अपने विचारधारा के साथ जिए, लेकिन अपनी विचारधारा हम पर थोपने की कोशिश न करें। यदि ये रास्ता अपना ले और इस विषय में आप हमसे कोई डिस्कस न करें तो मामला कुछ शांत हो सकता है। लेकिन बुराई सुनना भी तो क्यों सुने बुराई? उनसे बात ही करने का मौका मत दो। बोले मैंने आपसे बात किया क्या? हमें आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना। इस विषय में हमसे आप डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं है पसंद, मत जाइए। हमें जो पसंद है हम करेंगे। कृपया इस विषय में बात मत करिए। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी जैन कोटिया, डॉक्टर आर.के. जैन और सभी साथी जन नीलबढ़ से, भोपाल से, और उसके बाद में प्रकाश देवी राव का इंदौर। तैयार रहे महाराज श्री। मेरी एक जिज्ञासा है आपसे, शंका समाधान है महाराज जी। मैंने कई बार देखा महाराज जी कि छत के ऊपर पीपल के पेड़ लग जाते हैं जो दीवार पे या किसी जगह पे, तो वो शुभ है या अशुभ है महाराज जी? क्योंकि उसका एक रीजन अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो पेड़ के लिए अशुभ हो जाएगा। तो मुझसे क्या बुलवा रहे हो भैया? अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? प्रकाश देवी राव का महाराज जी से निवेदन है कि नीलबढ़ पधारे महाराज जी। वाह ना वाह। नीलबढ़ जैन मंदिर पधारे महाराज जी। प्रकाश देवी राव का अपना प्रश्न करें इंदौर से, और उसके बाद में अपन महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। दिन भर में जो काम करते हैं उनमें जो कर्म बनते हैं वो मिथ्यात्व है, मिथ्या की भूमिका में आता है क्या? दिन भर में हम जैसे काम करते हैं वैसे कर्म बनते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। और सम्यक दृष्टि भी काम करता है, मिथ्या दृष्टि भी काम करता है। मिथ्या दृष्टि पाप की प्रमुखता रखता है और सम्यक दृष्टि पुण्य की प्रबलता रखता है। हमारे जैसे मनोभाव होते हैं वैसे कर्म बनते हैं। क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी भावनाएं हैं। हम कोई भी कार्य कैसी भावना से प्रेरित होकर करते हैं, सब कुछ केवल उस पर निर्भर करता है। दोनों हाथ जोड़ लें और पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन कि आप तो निशंक हैं, लेकिन आपकी शंका के माध्यम से हम अपने ज्ञान को और अभिवृद्धि प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन कि वे भी हमें अनुग्रहित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, दिन में हम जितने भी क्रिया कर्म करते हैं या प्रवृत्तियां करते हैं उनसे प्रायः कर्म का बंध होता है, और जब हम सो जाते हैं तो मन वचन काय तीनों एक प्रकार से शांत हो जाते हैं, तो लगता है उस समय कर्म का बंध नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है सोते समय पाप का बंध होता है, तो जागृत अवस्था में ज़्यादा पाप का बंध होता है कि सोते समय? यदि तकलीफ भी है, बीमारी भी है, सो जाओ तो खूब तकलीफ भी दूर हो जाती, निद्रा अर्ध रोग हारणी ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में क्या सोते समय पाप का बंध ज़्यादा होता है कि जागृत अवस्था में? कृपया बताने की। बहुत अच्छा सवाल किया मैंने। एक बार किसी ने कहा भाई जागृत अवस्था में राग द्वेष ज़्यादा होते हैं, सोते तो राग द्वेष नहीं होते, तो बंध भी कम होना चाहिए, इसलिए सोते ही रहो, कुंभकर्ण बन जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा तुमने तर्क दिया। ध्यान रखो, ये बात सही कि सोते समय राग द्वेष कम होता है, इसलिए जागृत अवस्था जैसे कर्म बंधते भले नहीं हो, पर यह भी ध्यान रखना सोते समय कर्म कटते भी नहीं है। कर्म को केवल वही काट पाता है जो जागृत होता है। बिना जागृत अवस्था के कर्म नहीं कर सकते, इसलिए जागृत हो। और फिर अल्प निद्रा आवश्यक है शरीर के लिए, पर अधिक सोना एक प्रकार का प्रमाद है। प्रमाद अपने आप में पाप है, तो जो बुद्धिपूर्वक सो रहा है वो प्रमादी है, वो प्रमाद जन्य पाप का भागीदार है। और हमारे शास्त्रों में कहा है दिन में सोना पाप है, रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए। क्यों कहा? दिन में सोएंगे तो आप ज़्यादा प्रमादी बनेंगे, तो दिन उद्यम के लिए है, सोने के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ों को उसी तरीके से देखना चाहिए और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। कर्म काटना है तो साकार जागृत रहो, साकार जागृत उपयोग होता है।
बाकी कर्म बंधन ही बनता है, होता कुछ नहीं। हाँ, महाराज जी क्या सवाल करेंगे? अनिता जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद अनिमेश जैन सीहोर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संघ और समूह में क्या अंतर है? संघ में रहना कैसा लगता है और समूह के साथ रहना कैसा लगता है? समूह का मतलब है भीड़। ये समूह बैठा है, और संघ का मतलब ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे का अंग हो। समझिए, भीड़ भीड़ है, लेकिन भीड़ में जब एक दूसरे के साथ आत्मीयता का रस जुड़ जाए तो वो संघ है। नमोस्तु गुरुदेव। 2 शब्द है, एक है समझ और एक है समाज। एक है भाषण, एक है भाषण। समझ का मतलब होता है पशुओं का झुंड, और समाज का मतलब होता है मानवीय समूह, एक सी विचारधारा से जुड़कर। तो समझ और समाज, पशुओं में झुंड है, वहां आपसी कोई समझ नहीं, और मनुष्यों के समूह में एक दूसरे के प्रति संवेदना है, तो वो समूह को समाज का रूप दे दिया। भाषण यानी कुत्ते का भौंकना, और भाषण यानी मनुष्य का बोलना। तो कुत्ता भौंकता है, भाषण हो जाता है, आदमी बोले तो भाषण। तो हर शब्द का अंतर है। संघ संघ है और समूह समूह है। इसलिए प्राय अंग्रेजी में इन दोनों के लिए ग्रुप शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वो ग्रुप अलग चीज है और संघ अलग चीज है। नमोस्तु गुरुदेव। अनिमेश जी जैन सीहोर अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आप पिछली बार भी सीहोर के इतने नजदीक से निकल के गए थे, हाँ, और बोलो बोलो। इस बार भी चांदवड़ में आप सीहोर के इतने नजदीक है। सीहोर जैन समाज बिल्कुल पल के बिछाए आपके सानिध्य का इंतजार कर रही है, पर हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो हमें 2 बार पुण्य का भाग नहीं जागा हमारा? तो लोगों का कुछ ज्यादा पुण्य आने वाला है ऐसा लगता है मुझे। अब संयोग ऐसा बन गया, कल भी आए थे, मैंने कहा था कि अभी मुझे सीहोर से परहेज नहीं है, पर डेस्टिनेशन ही ऐसा है, तुम लोग ऐसे घुसे हुए अंदर, रास्ता ही नहीं है। महाराज जी दोनों बार करीब है, इस अब बार भी ऐसा है कि मुझे पता है सीहोर हमारे करीब है, इसलिए हम जहाँ वहाँ आ जाना। अब हमें भी पता नहीं कल सुबह हम कहाँ रहेंगे। अभी चांदबर से तो खैर दूर है, और किधर हमें किस रास्ते से जाना है, उस रास्ते के अनुसार शामगढ़ होकर के जाने का कार्यक्रम। शामगढ़ भौरी, हाँ, श्यामपुर भौरी, उसमें सीहोर थोड़ा साइड में रह जाता है। हाँ महाराज जी ये करीब पड़ेगा। अब जो भी हो, अभी यही मान के चलो, और एक बात ध्यान में रखो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मेरी भी भावना थी कि मैं सीहोर होते हुए जाऊं, पर निमित्त दूसरा बन गया। अब भोपाल में लाल घाटी वालों का कुछ ज़्यादा आग्रह था। वहाँ एक महाराज जी हैं आदित्य सागर जी, उनका भी बहुत ज़्यादा अनुरोध आया, तो हमने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, नहीं तो गाड़ी इधर से जा रही थी। आचार्य विनम्र सागर जी का संग भी विराजमान है, और उनने भी बोला है महाराज जी आप। ठीक है, वो थोड़ा लेट खबर आई, तो इसलिए गाड़ी अभी मुड़ गई है। हम लोग 1 तारीख की शाम को लाल घाटी महाराज जी इस बार जब आप इंदौर जाएं तब पल के बिछाए। ऐसा करो कि जब बकाया बढ़ जाता है तो ब्याज समेत मिलता है, ऐसी भावना रखो, उसको बकाया बना के रखो। और 1 तारीख की शाम को जो भी कार्यक्रम होगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लाल घाटी में रहेंगे जैन नगर में, और 2 तारीख को प्रातःकाल टीटी नगर में प्रवेश होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।